Any regret in life? मैं एक अच्छा शौहर नहीं। बाप बहुत अच्छा हूं, दादा बहुत अच्छा हूं, नाना बहुत अच्छा हूं। शायद मैं पलट के पीछे देखता हूं तो अपनी मसरूफियत में, अपनी चीज़ों में मैं एक अच्छा शौहर साबित नहीं हूं। सिर्फ तवज्जो न देने की वजह से जो आप पहले तवज्जो बात के कर रहे अलावा थे? बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मतलब आपको कहीं ऐसी ज़रूरत होती है जब आप समझते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ हो। तो मेरी कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में, कुछ मसरूफियत है, कुछ ऐसा, तो मैंने अगर आज बैठ के ये सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वो वक्त दे सकता था। अगर मैं कहीं बाहर गया हूं तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। तो एक दफ़ा बीच में रोक के एक बात की, आपने या बेगम साहबा ने? बेगम ने अच्छा। मुझसे ये सवाल किए, मेरे पास जवाब नहीं थे, मैं भाग नहीं सका, उल्टे सीधे जवाब नहीं दे सका। वो ये था कि कहीं भी गए कभी ये नहीं सोचा कि ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी लगी मैंने ले ली, नहीं। कभी ये मैं हमेशा ये समझता रहा, जो मैं आज बताना चाहता हूं, कि आपको 4 पैसे मिले, आप आके कहते हैं कि ये लो अपनी पसंद की कोई चीज ले लो, वो वहां औरत टूट जाती। जो आप लेके आते हैं, जो लेके आते हैं, अरे भाई आप सिर्फ एक काजल की डिब्बी और अगर लिपस्टिक भी लेके आते हैं, दंदासा मुसाग सरायकी में आप ऐसी कोई चीज लेकर आते हैं, चांदी के बुंदे ले आते हैं, कोई चीज आके लाके दे देते हैं, तो मैं शायद इन चीजों को अहमियत नहीं देता था। अब मैं आजकल जो नौजवान हैं उन सब से ये कहता हूं कि इन चीजों को अहमियत दें। अगर बीवी मजबूत ना हो तो वो बहुत जल्द टूट जाती और एक फासला बढ़ जाता। तो उसने ये हिम्मत करके सारी चीजें कि जब जब ऐसी कोई जरूरत पड़ी आप मेरे साथ नहीं थे, मैंने जब घुमाया तो मैं नहीं था। फिर कहीं भी कुछ होता है तो उन चीजों को मैं देखता हूं कि वो जो एक खला है, अब मैं पूरा करने की कोशिश भी करूं तो मैं शायद उस जगह नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैं हर नौजवान से, हर शख्स से ये कहूँगा कि आप अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दें। और लाइफ पार्टनर को सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं होती, उसमें आपकी खुशी की ज़रूरत भी होती है, आपके प्यार की ज़रूरत भी होती है। और वो चीज़ जो आप लाकर ये कहें कि ये मुझे तुम्हारे लिए अच्छी लगी, तुम्हारे लिए मैंने पसंद की, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तो शायद वो ये लफ्ज़ सुनने के लिए हमारी ज़िंदगी के 40 साल निकल गए। यार ये बड़ी गैर मामूली आपने बात की है, और ये इंतहाई अहम बात है कि कैसे माशरे में, जिसके ऊपर पिदरसरी निज़ाम की हम बात करते हैं, पेट्रियार्की की बात करते हैं, जहाँ ये फ़ख्र है कि मर्द जो है वो इजहार नहीं करता, ये फ़ख्र है हमारा कि ये मर्द जो है वो इजहार नहीं करता। ये बड़ी, मैं समझता हूँ, बड़ा हौसला आपका, बड़ी अहम बात है, इससे बहुत लोग अब देखिए ना सीखेंगे। वसीम भाई कि एक बंदा टूट के संभल रहा है, टूट के संभल रहा है, वो अपनी उस 4 दीवारी को संभाल के बैठा है, और आपको उम्र के किसी ऐसे हिस्से में जब वो एहसास दिलाता है को आपको समझ आता है कि यार मेरे तो पीछे कुछ भी नहीं, मैंने तो पलट के भी नहीं देखा। उसका नतीजा क्या हुआ? अब उसका नतीजा देखें। उसका नतीजा ये हुआ, मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे वालिद साहब मेरी अम्मा का बहुत ख्याल रखते हैं, अच्छा, बेपनाह ख्याल, हर चीज उनकी वो खुद लाके आते हैं। फिर भी आप कैसे मिस कर गए ये चीज? मैं यही तो कह रहा हूं आपको। अब मेरे बच्चे जो हैं वो अपने दादा को फॉलो करते हैं, और अब जब भी कोई चीज होती है ना तो मेरे लिए एक जुमला आता है कि वो बीवी के लिए कि ये चीजें हैं। अब वो कोई चीज ले आएंगे कि ये सब चीजें पढ़िए अम्मी, आप अपनी पसंद की उठा लें, बीवी से कहेंगे अपनी पसंद की उठा लें, भाभी से कहें अपनी पसंद की उठा लें, भतीजी से कहेंगे अपनी पसंद की चीजें उठा लो, सब उठा ली, तो फिर अपनी बीवी से, अपने बच्चे से कहा ये तुमने लेना। जब ये माहौल में देखता हूं तो यार ये तो मैं इनमें कहीं भी नहीं हूं। मैं तो इस दायरे से बाहर हूं। मतलब मेरा इसमें कोई किरदार,
मेरे बाप का किरदार, उसको देख के मेरे बच्चों ने अपने दादा को फॉलो किया और मुझे बड़ी खुशी होती है। और जब मैं एक आवाज सुनता हूं ना, शुक्र है मेरे बच्चे दादा पे गए, बाप पे नहीं। तो ये जो जुमला है, ये बहुत आसानी से गुजर जाता, मुझसे नहीं गुजरता, ठहर जाता। और जो चीज आपकी जिंदगी में ठहर जाए वो कहीं ना कहीं असर करती रहती है। मैं बच्चों को कहता हूं, यार मैं बहुत खुश नसीब हूं, मेरे बच्चे दस्तरखान लगाते हैं हजरत इमाम हुसैन का, मेरे बच्चे लंगर न्याज सब कुछ कर रहे होते। यार मैं तो इन चीजों से बहुत दूर रहा। अपने दादा, अपने ताया, उन सब को फॉलो करते हैं, अपने कज़न, उनसे हमारा एक फैमिली ग्रुप है औलादे अली, उसमें मेरे बड़े भाई उन सबको, सब बच्चों को जोड़ के रखा हुआ है, सबको दीनी हवाले से गाइड करते रहते हैं। मैं तो इनमें कहीं भी नहीं। मुझे इसलिए फख्र है अपनी फैमिली पे कि उन सब ने इनको जोड़ लिया। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूं। मैं अपने बड़े बेटे सैयद अबू तुराब के साथ मैं मस्जिद से निकला ना, तो मस्जिद इमाम मौलाना यूसुफ साहब थे, वो मेरे पीछे, वो शायद कोई बात करते आ रहे थे, तो छोटा बच्चा मेरी उंगली पकड़ के चल रहा था। तो मैं जाते हुए मैंने उनकी बात का जवाब ऐसे जाते हुए देता हुआ गया, मैं जा रहा, तो उसने मेरी उंगली पकड़ के मुझे रोका। उसने जब कहा ना कि अबू मौलवी साहब पे चुटुर के आंधे पे, बस मैं चाह रहा था जमीन फटे में नीचे उतर जाऊं। उफ, आज भी याद आता है कि उस बच्चे ने मुझे रोका, मैं कहां जा रहा था। मुझे ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि यार हमारा मस्जिद इमाम हमें दीन समझाने वाला, हमें कुरान समझाने वाला, वो कोई बात करते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा है और मैं लापरवाही से आगे जा रहा हूं, उसकी बात को सुनते हुए ऐसे ही, मतलब पलट के देखा ही नहीं, जवाब देते हुए ऐसे निकल गए बेटे लोग। तो वैसे भाई ये जो चीजें हैं ना, ये अगर जॉइंट फैमिली में आपके दादा, आपके ताया जब बच्चों को देते हैं ना, आप कहीं हार भी जाए, कहीं आप उस दायरे से बाहर भी निकल जाएं, तो आपके रिश्ते आपको संभाल लेते हैं। तो मेरा घर जो जुड़ा हुआ है मेरे रिश्तों की वजह से जुड़ा हुआ है, और मैं हर जगह जीरो पे हूं। मैं कहीं उनके साथ बराबरी नहीं कर सकता कहीं भी। मैं एक बात आज पहली बार कहने लगा हूं। आज मेरे बच्चे फोन करते हैं कि अबू हम इंतजार में बैठे हैं, पहले आ जाइए घर। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने तो 40 साल पीछे रख दिया सब कुछ। तो आज मेरे बच्चे कहते हैं कि नहीं, ये जो चीजें आपने पीछे छोड़ी हैं अब तो उनके साथ चल पड़। तो मेरे बच्चे जो हैं वो इन चीजों को देखते हैं और मैं बहुत खुश होता हूं। वो अपनी छोटी छोटी खुशियां इकट्ठे करते हैं। मतलब मेरी वो सारी बातें, मैंने इस शहर लाहौर में फाके किए हैं, 2.5 दिन इस शहर लाहौर में मैंने फाके किए हैं। और जब मेरे पास कुछ आया तो मैं बच्चों को वहां ले जाया कि दस्तरखान बिठाया, यहां मैं फाके करके इतनी देर रोया, वहां फाके किए, मैं बहुत रोया। यहां पे है कि मैंने किसी फैमिली मेंबर को नहीं बताया मैं लाहौर में फाके कर रहा हूं। मुझे बाप कहेगा आ जाओ, तुम्हारे पास जो टाइम था तुमने वो फाकों में गुजारा। अच्छा, मैं बच्चों को लाना चाहता था तो मेरे बाप के जुमला था, उस जुमले ने मेरी जिंदगी पलट दी। उन्होंने कहा क्या करोगे, मेरे बच्चों को ले जाओगे? मेरे बच्चे, वो मेरा बाप मेरे बच्चों को कह रहे मेरे बच्चे। आपको पता है कि औलाद की औलाद कितनी प्यारी होती है। मेरा बाप कहता है मेरे बच्चों को ले जाओगे, किराए के घरों में रखोगे, रोलोगे इनको, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे बच्चे मत ले जाना, जाना तो जाओ, अपना शौक पूरा करो। उनकी डेथ के बाद 1 साल बाद, बरसी के बाद मेरी जुर्रत हुई मैं अपने बच्चों को लेके, और ये जुमला मेरे ज़हन में था। सबसे पहले मैंने जो काम किया, पैसे इकट्ठे किए, मैंने घर का प्लॉट लिया। घर का प्लॉट लेने के बाद फिर मैंने आसिफ अली पोता का मैं एहसान मान दूं, उनका ड्रामा था। मैंने उनसे बात, मुझे कहने लगे ये 2 ड्रामे हैं। मैंने कहा मुझे कुछ ना दे, लेंटर तो सामान पवा दे। उन्होंने कहा यार ठीक है, नुकसान फायदा एक तरफ, लेंटर का सामान मेरी तरफ में है।
इस तरीके से सारी बातें होती गई। अब मेरे पास थी उस वक्त एफएक्स, मैंने एक सीट रखी हुई थी, बाकी सीटों में मैं सीमेंट भी ढोता, ईंटें भी ढोता, मैं लेके आता चीजें, मजदूरों के साथ भी बैठता। मैंने जब घर बनाया और जब उस घर में मैं शिफ्ट हुआ, छत पे गया और मैंने कहा बाबा, आपके बच्चों को मैंने छत दे दी, अब ये नहीं कहेंगे कि मेरे बच्चे किराए के मकान में रोल रहे हैं। आपके बच्चों के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया, आपके बच्चे अपने घर की छत से निकलेंगे। फिर गाड़ी लाके दी, मैंने कहा अच्छी तालीम, सवारी, घर, हर वो चीज आपको औलाद को देनी चाहिए। अपनी खुशियां, अपनी चीजें औलाद क्यों कुड़ती रहे कि मतलब आपने 4 पैसे बैंकों में जमा करने हैं, आपने अपने पास रखने हैं। तो आपको बच्चों को कोई चीज पसंद आई है तो आप ले आए। एक बात मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों की सुनी है इंटरव्यू में, वो कहते हैं कि अपनी जिंदगी में बीवियों के नाम घर ना करो, बीवी के नाम ये ना करो। मैं इस हक में हूं, अपनी जिंदगी में अपनी जो कीमती चीज है वो अपने बीवी बच्चों को दे दो, उनको खुश रखना चाहिए। अरे हम तो यार स्ट्रगल करते आए, स्ट्रगल करते निकल जाएंगे। हम तो अपना पार्ट अदा करने आए हैं, इस दुनिया के स्टेज पे हम निकल जाएंगे। तो उनके हवाले करें। हाँ, तो वो पीछे तो ऐसा दे के जाओ ना कि वो ये कहें कि यार ये चीज पसंद थी, बाबा ने कहा ये ले। तो इन चीजों का बस एक ख्याल रखना चाहिए। अब वो शो ऐसी जगह ले गए, मैं क्या आपसे सवाल करूं, मगर मैं फिर कहूंगा कि बहुत ही गैर मामूली बात आपने शेयर की। हमारे माशरे के हवाले से बड़ा हौसला चाहिए जो बात आपने शेयर की, मगर मैं समझता हूँ कि उससे लोग बहुत सीखेंगे। बहुत सारे बिल्कुल बिल्कुल सीखना घर जो हैं उनकी मोहब्बत में, बहुत सारे रिश्तों की मजबूती में इजाफा होगा, मैं समझता हूँ बिल्कुल इस बात से। और इसका अदर जो है अल्लाह ताला आपको ही देगा, क्योंकि बहुत हौसला चाहिए जो बात आपने आज शेयर की। और वाकई हमें जगह जगह नज़र आता है इन रिश्तों में। जब ये सारी डिस्कशन हुई और फिर आपको खुद भी रियलाइजेशन हुई, तो ये जैसे आज एक मोमेंट है आपने शेयर किया, या उसके बाद फिर आपके रवैये में तब्दीली आई जब बेगम साहिबा ने कहा? अब मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है, तो बस मैं ये सोचता हूँ कि कहीं इस चीज़ को, जो लफ्ज़ आता है ना कि शुक्र है अपने दादा पे गए हैं, बाप पे नहीं, तो कहीं वो लफ्ज़ अब ये सब दिखावे का क्या फ़ायदा। लफ्ज़ छोटे होते हैं लेकिन बहुत असर करते हैं। और मैं वहीं आऊँगा, जॉइंट फैमिली सिस्टम बिखरने से बचा ले। ये आपने बड़ी अहम बात की, अपने रिश्ते में जिस फेस का, जिस रवैये का जिक्र किया, जो पूरा अगर हम इंटरव्यू देखें तो हर हवाले से एक जिम्मेदार आदमी है, वफादार है, मेहनत करता है, सब कुछ है, मगर ये एक छोटा सा जो केयरिंग का जो पार्ट था वो थोड़ा सा खला रह गया। वो खला, वो मुझे याद आ गया, बहुत पुराना शेर था, मगर पता नहीं क्यों बिल्कुल आपकी जो आपकी कैफियत है उस पर मुझे याद आ गया कि अब जो लौटे हो इतने सालों में, अब जो लौटे हो इतने सालों में, धूप उतरी हुई है बालों में। धूप उतरी हुई है बालों में, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और यही है, आपने एक एतराफ़ किया, मगर यही एतराफ़ आपने अहलिया से कभी किया कि हाँ मुझसे ये गलत किया? बिल्कुल ये किया। मैंने कहा हाँ ये सब हुआ है मुझसे, लेकिन मुझे इस चीज़ का अब शदीद ये एहसास है कि कहीं भी मैंने ये नहीं सोचा कि यार मेरी कोई चीज़ ला के देने से उसकी क्या वैल्यू थी, और पैसे दे के ये कहना अपनी पसंद की कोई चीज़ ले लेना, इसकी क्या वैल्यू। अब मुझे एहसास है, क्योंकि जब मुझे ये कहा जाता है ना, आप तो ड्रामा राइटर, आप एक्टर हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, ड्रामे लिखते हैं, बीवियों के एहसास लिखते हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुक और मोहब्बत पे लिखते हैं, वो राइटर घर में क्यों नहीं झांकता? वो एक्टर पलट के घर में उस कैरेक्टर को क्यों नहीं देखता जो मुंतजिर है कि अभी कुछ मेरे लिए भी शायद होगा? तो मेरे पास जवाब ही नहीं होता।
सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत ही बारीक इंसानी रिश्ते के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से, घर के हवाले से बड़ी बारीक बात की आपने, निशानदेही की। और अगेन मैं कहूँगा जिस जुर्रत से आपने एतराफ़ किया, ये वाकई